मंदिरों में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से धक्के दिए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे गुरुद्वारे भी तो हैं, वहाँ पर भी तो दर्शन होता है, वहाँ पर भी तो खाने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी तो सोने लेटने की व्यवस्था होती है और सारी व्यवस्था करते हैं। तो वो क्या मतलब क्या स्पेशल है? वहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड मैंने किसी गुरुद्वारे में आज तक देखा नहीं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड ब्लू कलर वाली सिक्योरिटी गार्ड के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ लोगों को धक्का दे रहे हैं और लोगों को लाइन लगवा रहे हैं। गुरुद्वारे में तो हमने देखा नहीं, तो मंदिरों में ही ऐसा क्यों है भैया? हाँ तो मेरे भाई लोगों, हम पहुंच गए हैं गुंडीचा मंदिर, जो कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये है गुंडीचा मंदिर। यहाँ जब भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है तो 7 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विश्राम करते हैं। और जो भी कहानी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये है गुंडीचा मंदिर। डोनेशन दे सकते हैं आप, जो भी कर सकते हैं आप, जिस प्रकार का भी है। और जैसे कि देख रहे हैं आप अपने टेम्पल गुंडीचा मंदिर। चलिए अभी आगे चलते हैं और बहुत कुछ है दिखाने को, तो बने रहिए बुढ़ा अंकल के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं निकला हूँ कोणार्क के लिए, और रास्ते में मुझे मिले हैं भाई जो कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, ऑल इंडिया परिक्रमा यानी कि मेरी पूर्ण भारत परिक्रमा है, इनकी ऑल इंडिया परिक्रमा है। और वंदे मातरम साथ में इन्होंने लिखा हुआ है। 2 साल हो गए हैं इनको। उड़ीसा के ही ये रहने वाले हैं और काफ़ी सारी जगह ये घूम चुके हैं। अभी बात करेंगे इनसे। और भैया बहुत मतलब बात करने में तो अच्छा लगा, तो चलिए बात करते हैं। तो भैया जी, हाँ जी, अपना नाम क्या है? मेरा नाम आरके। आरके जी, कब निकले थे आप? मेरा तो 2 साल ट्रैवल हो गया है मेरे को। अच्छा, 2 साल हो गए इनको। जी 2 साल हो गए यानी कि 700 दिन हो गए। जैसा कि मेरे को आपको पता है कि 200 दिन के करीब हो गए, इनके 700 दिन हो गए। तो अभी कहाँ का प्रोग्राम है आपका? अभी मेरा पूरी का प्रोग्राम है। पूरी के बाद हम पूरी उड़ीसा पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम निकलेंगे, हमारा ये रामेश्वरम निकलेंगे रामेश्वरम पूरी के निकले। बाद। ठीक है। जी तो भैया एक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मंदिरों के बारे में अनुभव क्या है? और जो दर्शन होते हैं या फ़ोन ले जाना मना है, या जो वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं मिलती, या जो खाने की व्यवस्था, चलो खाना तो आदमी कहीं बाहर भी खा ले, लेकिन जो साधु संत सड़कों पे लेट रहे हैं, जिन्हें मंदिर के बाहर या मंदिर के आश्रम में या मंदिर के किसी संस्थान में होना चाहिए, वो सड़कों पे लेट रहे हैं। तो उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या अनुभव रहा वहाँ पर? जी, ऐसा तो परंपरा चलता है ये मंदिर में, किसी भी मंदिर में है। लेकिन क्या बताऊँ क्या मंदिर में कौन सा है पता नहीं है। हमको भी ऐसा दिक्कत लगता है। हम भी कहाँ रास्ता में भी सो जाता हूँ, कहीं धर्मशाला में सो जाता हूँ। रास्ते पे सोते हैं आप? जी, तो कहीं भी हमको ये हो जाता है, अंधेरा हो जाता है रात, तो हम कहीं भी सो जाता हूँ। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सब भगवान की कृपा से सब भला ही वो तो देखिए, जब कहीं भी सो जाता हूँ तो एक बोलने वाली बात हो गई, क्योंकि व्यवस्था नहीं है तो कहीं भी सो गए भैया। कहीं पेट्रोल पंप पे जाके आप हाथ जोड़ोगे उनको कि भैया हमें सोना है, किसी दुकान वाले के आगे आप हाथ जोड़ोगे कि हमें सोना है, किसी मंदिर के पंडित के आगे आप हाथ जोड़ोगे कि हमें सोना है, और वो उसके बाद धिक्कार देते हैं आपको, तब कैसा लगता है आपको? तो ये तो बुरा लगता है। लेकिन आपको हिंदू होने पे और आप ही के मंदिर होने पे, कि आप ही लोगों के द्वारा पैसे दिए गए मंदिर पे आप ही बैठ नहीं सकते, आप ही वहाँ पर सो नहीं सकते, क्या विचार है आपका इस बारे में? जैसे तो बुरा लगता है, लेकिन क्या करो, क्या किसको समझाऊं? हम तो एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता हूं, इसीलिए क्या करूं, ऐसा परिस्थिति में भी बुरी हालत में भी सामना करना पड़ता है। और क्या सामना करना पड़ता है, यानी कि एक अकेला चना जो है भाड़ नहीं जोक सकता। इसीलिए भैया मैं अपना एक मिशन चालू कर रहा हूँ, और जल्द ही मैं आपको अपने चैनल का नाम बताऊँगा, जिसमें सारी परिस्थितियाँ, वैसे तो आप लोग भी इस चीज़ से बहुत बेहतर जान है कि भैया क्या होता है मंदिरों में, किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से धक्के दिए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे गुरुद्वारे भी तो हैं, वहाँ पर भी तो दर्शन होता है, वहाँ पर भी तो खाने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी तो सोने लेटने की व्यवस्था होती है, और सारी व्यवस्था करते हैं।
तो वो क्या मतलब क्या स्पेशल है वहाँ? तो कोई सिक्योरिटी गार्ड मैंने किसी गुरुद्वारे में आज तक देखा नहीं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड ब्लू कलर वाली सिक्योरिटी गार्ड के लिए खड़े हुए हैं वहाँ, लोगों को धक्का दे रहे हैं और लोगों को लाइन लगवा रहे हैं। गुरुद्वारे में तो हमने देखा नहीं, तो मंदिरों में ही ऐसा क्यों है भैया? सोचिए, समझिए और सोच समझ के ही दान दीजिए अपना। तो बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ, भाई से लेंगे विदा। तो भैया अभी कहाँ का प्रोग्राम है आपका? अभी मेरा पुरी के बाद पूरा हो जाएगा उड़ीसा जी, इसके बाद मेरा रामेश्वरम प्रोग्राम है। अभी ये जा रहे हैं रामेश्वरम, यानी कि ये लोगों की धिक्कार, लोगों की समझा दिया वैसे मैंने कि तमिलनाडु में क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे केरल है और चाहे आपका कर्नाटक है। तो बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ, भाई को मैं समझा दूँगा, सपोर्ट करें। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ और चल रहे हैं हम आगे कोणार्क की तरफ। थोड़ी दूर रह गया है कोणार्क और अपनी शाम तैयारी चल रही है। मस्त एकदम समुद्र के किनारे चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको सूरत में भी बताया था, सूरत में भी चला था मैं, और बहुत ही खूबसूरत दिन हो, मतलब बहुत आनंद आता है। मस्त एकदम मौसम, टन टन लेंगे ढिंग चिक पूजा, बहुत मस्त, बहुत गजब एकदम, बहुत अच्छा लगता। साइकिलिंग करने में तो और ही खूबसूरत मज़ा आ रहा है। ये चाट रहा है भैया, चाट नहीं रहा हूँ, बहुत। अगर पिकनिक मनानी है तो पूरी जरूर आओ भैया, तमिलनाडु की तो आप उड़ीसा आओ, पुरी में आओ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कोणार्क जाते हुए पिकनिक मनानी है तो कोणार्क जाते हुए बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत। ये देखो पीछे बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, जो कुछ भी होगा बताएंगे आपको, ठीक है।